गाइस, मैं हेमंत आजाद और आज की इंग्लिश वीडियो लेसन में हम सीखेंगे हैज़ टू एंड हैव टू। हैज़ टू एंड हैव टू, जिसका हिंदी अर्थ होता है पढ़ता है और पढ़ती है। मतलब कोई ऐसा काम जो आप एक तरीके से हम समझ सकते हैं मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे उनकी मदद करनी पड़ती है। मतलब हमारी इच्छा नहीं है, हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, हम एक मजबूरी के तौर पे उस काम को कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैज़ टू एंड हैव टू। हमें पड़ता है, मतलब वो काम करना मैं चाहता नहीं हूँ, मुझे करना पड़ता है। तो इसके सेंटेंस हम देखेंगे यहाँ पे। पहला सेंटेंस है मुझे वहाँ जाना पड़ता है। मतलब मैं वहाँ जाना चाहता नहीं हूँ, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। तो सेंटेंस को बनाने से पहले हम देखेंगे हैज़ टू आएगा हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, सी और इट के साथ आएगा हैज़। और हैव टू आएगा हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी आई, वी, यू और दे। इस चीज को जरा ध्यान रखें। हैज़ टू आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट के साथ, और हैव टू आएगा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी आई, वी, यू और दे। इस चीज का ध्यान रखें ताकि सेंटेंस बनाने में मिस्टेक ना हो। पहले सेंटेंस हमारा मुझे वहां जाना पड़ता है। पड़ता है यानी हैज टू हैव टू। अब मुझे मतलब आई यानी हैव टू आएगा, हैव टू। सेंटेंस हमारा सिंपल है, तो सिंपल सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर हमने लिखा है यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मुझे, यानी आई। अब आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हम यूज करेंगे हैव टू का। आई हैव टू, क्योंकि पढ़ता है आ रहा है। आई हैव टू मेन वर्ब है जाना, यानी गो, और देयर यानी वहां, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है। सेंटेंस नंबर 2, उसे उनकी मदद करनी पड़ती है। उसे उनकी मदद करनी पड़ती है। ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने लिखा है यहाँ पे। उसे यानी ही, उसे उनकी मदद करनी पड़ती है। अब ही हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही के साथ आएगा हैज टू। ही हैज टू मदद करना है मेन वर्ब, यानी हेल्प। उनकी यानी देम, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ही हैज टू हेल्प देम, उसे उनकी मदद करनी पड़ती है। सेंटेंस नंबर 3, हमें उसे सुनना पड़ता है। हमें उसे सुनना पड़ता है। ये भी हमारा सेंटेंस सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमें उसे सुनना पड़ता है। हमें के लिए आ गया वी। वी है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो वी के साथ हैव टू यूज करेंगे हम। वी हैव टू, सुनना हो गया लिसन। उसे हिम, हिम हमारा है ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट। हमें उसे सुनना पड़ता है। वी हैव टू लिसन हिम।
इस तरीके से हम इसमें सेंटेंस बनाएंगे। इसमें हम नेगेटिव भी सेंटेंस बना सकते हैं, हम इसमें इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं, WH भी बना सकते हैं। तो आज हमने सीखा हैज टू एंड हैव टू, जिसका हिंदी मतलब है पढ़ता है, पढ़ती है, यानी ऐसा काम जो हम अपनी इच्छा से करना नहीं चाहते, हमें मजबूरी में करना पड़ता है। तो आज हमने ये सीखा। तो इस टाइप के सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करें ताकि ये ग्रामर आपको अच्छे से आ जाए। और ये सब, क्योंकि ये ग्रामर हमारी डेली यूज होने वाली ग्रामर है, जो हम बातचीत करते हैं वहाँ पर इस ग्रामर का यूज़ होता है। तो इन ग्रामर को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि ये सारी चीज़ें आपको आएँ, और आप जब उस ग्रामर की ज़रूरत पड़े तो आप इनके थ्रू सेंटेंस को बनाकर उसको स्पीकिंग में यूज़ कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें।